हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे सब लोग। और आप लोग पढ़ाई कैसे चल रही इस लॉकडाउन में? आप लोग सही से आराम से जितना भी पढ़ाया जाए उतना पढ़ते रहिए और उसका जो है रिवीजन भी करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का मैथ्स के लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? मीनिंग ऑफ इक्वेशन, दैट इज समीकरण का अर्थ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समीकरण का अर्थ। समीकरण का अर्थ देखेंगे और इसी चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? सर्व समीकरण तथा सर्व समीकरण। सर्व समीकरण, ओके। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि समीकरण मीन्स इक्वेशंस, मीनिंग ऑफ इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इक्वेशन देखना है कि आखिर इक्वेशंस होती क्या है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा इक्वेशंस या समीकरण। समीकरण क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। समीकरण होता क्या है, थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट होकर के देखना। समीकरण, समीकरण, समीकरण होता क्या है? समीकरण तो बहुत सारे समीकरण होते हैं। कुछ केमिकल्स इक्वेशंस भी होती हैं जिनको हम रिएक्शंस भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ फिलहाल मैथ का पढ़ना है, इसलिए जो है गणितीय समीकरण होंगे। जितने भी होंगे कैसे होंगे? मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी। क्या होंगी? मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो समीकरण होता क्या है? समीकरण होता क्या है प्यारे बच्चों? तो समीकरण एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। क्या होता है? समीकरण क्या होता है? एक प्रकार का कथन। कैसा कथन होता है? गणितीय। कैसा होता है? गणितीय, दैट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। जो क्या दर्शाता है? जो समानता को दिखाता है। क्या दिखाता है? जो दिखाता है क्या? ये क्या दिखाता है? दर्शाता क्या है? दिखाता क्या है? दर्शाता क्या है? समानता को। समानता को दर्शाता है। तो इसकी डिफिनीशंस क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? इसको परिभाषा को मैं वेल अरेंज करके लिख देता हूं। ऐसा गणितीय कथन, ऐसा आप लोग लिख लीजिए, ऐसा गणितीय कथन जो समानता को दर्शाता है, समानता को दर्शाता है, समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है, ओके। तो एक ऐसा क्या है? सबसे पहले अगर कोई पूछे तो ये है क्या? क्या है? ये गणितीय कथन होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, ओके। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप लोग? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा बी ए एक्स प्लस बी बराबर सी। ए एक्स प्लस बी बराबर सी। ये जो सी वाला है इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे दायां पक्ष। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? दायां पक्ष। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बायां पक्ष। बायां पक्ष, ओके। इसको राइट हैंड साइड आर एच एस क्या बोलेंगे? आर एच एस। इसको क्या बोलेंगे? एल एच एस। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। बात समझ में आई? इसी को थोड़ा सा और ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी चीज को ऊपर फिर से जो है एक बार फिर से क्या लिखा हुआ था? ए एक्स प्लस बी बराबर सी। तो यहां पे जो x है, जो x है, x क्या है? x क्या है? आप लोग नीचे नोट डाउन कर लेंगे। x क्या है? एक चर राशि है। क्या है?
एक चर राशि है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, क्या बोलेंगे? वेरिएबल क्वांटिटी। और उसके अलावा ए बी सी, ए बी एंड सी, इनको क्या बोलेंगे हम? अचर। क्या बोलेंगे? अचर राशि, अचर राशि। ओके, अचर राशि, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, एक चीज यहां पे ये भी है, अगर इसी के नीचे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, यदि, नोट में लिखिए, यदि मत लिखिए, नोट में लिखिए, यक्स का वह मान, नोट में लिखिए, यक्स का वह मान जो समीकरण को, शॉर्टकट में इस तरीके से लिखेंगे, जो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, समीकरण का मान कहलाता है, समीकरण का मूल, मूल या हल कहलाता है, या हल कहलाता है। ओके, ये क्या है? यक्स का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, जो समीकरण को, यहां पे लिख लीजिए, जो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण का मूल या हल कहलाता है। ओके, तो इतना देखिए। अच्छा, कैसे इसको हम कैसे समझेंगे कि ये मूल होगा क्या है, इस चीज को आप लोग ध्यान समझिएगा। एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं 2x + 3 = 4, 2x + 3 = 4 नहीं करते हैं, यहां पे हम लोग कर देते हैं, यहां कर देते हैं हम लोग 5। ओके, कितना कर दिया? 5। अब यहां पे x की कौन सी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, जिससे कि ये जो है बराबर में 5 यहां पे रख दे तो बराबर में 5 आ जाए। यहां पे x की कौन सी वैल्यू रख दी जाए जिससे कि यहां पे 5 आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग, इस x की जगह पे अब हम लोग क्या करें, अगर x की वैल्यू को बस हम लोग एक जस्टिफाई कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, इधर अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो इस साइड में तो कितना हो जाएगा? 2 × 0 + 3, कितना आ जाएगा यहां से? 3, एंड 3 ≠ = 5। तो ये क्या है? ये 0 संतुष्ट नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद क्या किया हमने? x = 1 सब्स्टिट्यूट किया। x = जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 × 1 = 2 एंड +3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 + 3 कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 2 + 3 = 5 एंड 5 = 5। अब ये क्या है? ये संतुष्ट हो गया। अब ये क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये x = 1, x = 1, x = 1 क्या है? इस इक्वेशन का हल है या इस इक्वेशन का मूल है। बात समझ में आई? ये हुआ, ये जो प्रोसेस किया इसका मतलब होता है कि संतुष्ट होना। ये जो प्रोसेस हम लोगों ने किया है इसका मतलब क्या? संतुष्ट होना। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी x का मान, किसका? इस x का मान, इस x का वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? समीकरण का मूल या समीकरण का हल बोलेंगे। ओके, ये तो हो गई ये बात। कैसे संतुष्ट करेंगे तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखना, एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लेना। अब हम लोग आते हैं समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर एक रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। नंबर 2
नंबर 2 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। नंबर 3 त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। एंड नंबर 4 क्या होगा? चतुर्थ घात, चतुर्थ घात या चतुर्थ घाती समीकरण, घाती समीकरण। यहां पर भी लिख सकते हैं त्रिघाती समीकरण, यहां लिख सकते हैं द्विघाती समीकरण। लास्ट इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, घात के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में एक मिलेगा हमको 5वें नंबर पे लिख सकते हैं एन घाती समीकरण, एन घाती समीकरण। ओके, इतने हैं, इनको क्या करेंगे एक एक करके जो है विद एग्जांपल क्या करेंगे हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। तो पहला क्या है? लीनियर। पहला क्या है प्यारे बच्चों? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन से मतलब क्या है? रेखीय समीकरण। क्या है पहला? रेखीय समीकरण। बहुत सिंपल है, हेडिंग डाल देंगे रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण क्या होगा? रेखीय समीकरण क्या होगा? एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। इस चीज पे जरा फोकस करेंगे बार बार। चर की घात, चर की अधिकतम घात, घात कैसी हो? अधिकतम घात, अधिकतम घात अगर 1 है, चर की अधिकतम घात अगर अधिकतम घात 1 हो, ओके, तो क्या हो जाएगा? रेखीय। बहुत सिंपल है, चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, तो क्या हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा। दूसरा, अच्छा एग्जाम्पल इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे 2x + 3 = 4। ये x की घात कितनी है? 1। 2x + 3 = 4 क्या है? x की घात 1। दूसरे नंबर पे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इसमें क्या हो? x की घात जो होगी, इसकी जो घात होगी हाईएस्ट कितनी हो? 2। इसकी हाईएस्ट घात कितनी हो? 2 हो। जब 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग द्विघात। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल कितना होगा? ax² and bx + c = 0। ये ax + b, ax² + bx + c कुछ भी हो इसकी जगह पे, चाहे ये हो जाए 2x² + 3x + 4 = 0। तो क्या है? ये द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से त्रिघात समीकरण होगा। इसी तरीके से त्रिघात समीकरण होगा। त्रिघात, त्रिघाती समीकरण या त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण क्या होगा? x की घात जो होगी वो कितनी हो? हाईएस्ट 3 हो। जैसे कि अगर लिख दिया जाए 2x³ + 3x² and +4 = 0। उससे कुछ मतलब नहीं कि अरेंज है कि नहीं अरेंज है, आगे x आया है कि नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं। बस यहाँ पे हम फोकस करेंगे जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी, जो अधिकतम घात होगी, वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 2 है द्विघाती में तो 2 होनी चाहिए। एक घाती यानी कि लीनियर है तो उसमें क्या है? 1 होना चाहिए। इस तरीके से क्या है? चतुर्थ घात हो जाएगा, उसमें 4 हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में हम लोग लिखते हैं n घाती, n घाती क्या समीकरण? n घाती समीकरण। n घाती क्या होगी? एक ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें वेरिएबल दैट इज जो चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी हो? n हो। तो उस अधिकतम घात n हो तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a0x⁴n and a1x⁻n-1 प्लस a2x⁻n-2 एंड सो ऑन। लास्ट में बचेगा कितना? an-1 एंड x एंड प्लस लास्ट में an = 0। ये इसको जरा ध्यान, इसी से ही ये जो n घाती समीकरण है, इसी से ही अगर हम x की वैल्यू को क्या करें? अरेंज करते चले जाएं तो हमको सारे इक्वेशन समीकरण मिलते चले जाएंगे।
जब x घात 1 करेंगे तो इसी पे क्या आ जाएगी, इसी समीकरण पे n वाले पे ही क्या करेंगे, x की घात जो जहां पे n है उस n को क्या करें हम 0 रख दें। जब x को क्या करेंगे हम 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, 6 रख दें, इस तरीके से रखते चले जाएंगे। जब 1 रखेंगे तो लीनियर हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 रखेंगे तो क्यूबिक होगा यानी कि त्रिघाती हो जाएगा, 4 रखेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक आएगा। चतुर्थ घात को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर कोई भी समीकरण जो है जिसमें 4 घात दिया है, चतुर्थ घाती अगर कोई भी समीकरण है प्यारे बच्चों, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन से इतने जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज दैट इज सर्वसंख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग जो है राइट डाउन कर लेना, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, और चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, टेक केयर, थैंक यू।